स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पास। तो दोस्त जैसा कि पता है हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज में हम लोगों ने 5 क्लास खत्म की है और सीट नंबर हमारी हो रही है 2। आज क्लास रहेगी 6 और सीट अपनी क्या हो जाएगी सेकंड खत्म हो जाएगी। मतलब हमें 3-3 क्लास में एक सीट कर रहे हैं और अभी तक हम केवल और केवल पहली 3 क्लास में सिंपल इंग्लिश टाइप के सवाल थे, दूसरी सीट में बेसिक सवाल पढ़ रहे हैं जो भाषाई सवाल बन सकते हैं बेसिक टाइप के वो सवाल। इसके बाद एक सीट और आएगी जो प्री लेवल की है और आपके जितने भी स्टेट एग्जाम उनके लिए सफिशिएंट है, तो वो सीट होगी। उसके बाद हम लेवल बढ़ाएंगे अपना ऊपर लोग हल्का करके, तो हम चीजों को बहुत ऊपर तक लेके जाने वाले हैं। तो सारे के सारे लोग क्लास को शुरू से लेकर एंड तक दिखा दो। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन परसेंटेज खत्म होगा ये मान लीजिए कि आपको परसेंटेज से डर लगना खत्म हो जाएगा। जिस दिन मैं बोल दूं कि आज अपना परसेंटेज हो गया खत्म, उस दिन ये मान लेना कि परसेंटेज आपको कभी भी पढ़ना नहीं। तो सारे के सारे लोग पूरी की पूरी क्लास देखा करो भाई, ठीक है। और मैंने पहले बोला है कि आप क्लास में जैसे ही जुड़ते हो तो उससे पहले आप क्लास को क्या कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। आपका ये दायित्व बनता है कि यहाँ पे जितने ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे देखते टाइम उतना ज्यादा हमें भी अच्छा लगता है। और आप हमें कुछ दे तो नहीं रहे हो, केवल अच्छा लगा सकते हो। तो अच्छा लगने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास क्लास आने के बाद सबसे पहले क्लास को क्या करो भाई, शेयर कर दो और क्लास को क्या कर दो, लाइक। जितने लोग आते हैं सारे के सारे लोग लाइक, ठीक है। और तुम देख रहे हो जो वो सारे के सारे लोग पूरी क्लास देखा करो। मैं बोल रहा हूँ आप पूरी क्लास देखो तो 10 सवाल में 2 सवाल तो ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। मैंने पहले बोला है मैं आपके साथ हवा हवाई नहीं करने वाला। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो शुरू से लेकर एंड तक लेके जाऊंगा, क्योंकि उससे आपका फायदा हो। चीजें क्या है, अगर मैं हवा हवाई वाली बातें लेके आऊं तो वही 4 सवाल आएंगे ठीक ठाक लेवल के, आपको भी मजा आएगा। एक बहुत टफ सवाल है, टफ सवाल से ना सिलेक्शन हुआ किसी का ना हो सकता है। हमें लेवल से पढ़ना है, वो टफ भी करेंगे पर वही स्टार्ट कहां से करेंगे, जहां से होना चाहिए, ठीक है भाई। तो वही कंडीशन, सवाल तो स्क्रीन लग के आएगा ही आएगा और सारे के सारे लोग सवाल बनाओगे। तो पहला सवाल किसकी का जो है सारे लोग बनाओगे, बहुत आसान सवाल है, आप जल्दी से बनाओ। सभी लोग जल्दी से फटाक से आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में आके। क्या कह रहे हैं भाई, सवाल बहुत आसान है। 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, बहुत आसान सवाल है, सब लोग बना सकते। 30 मिनट किसका बोल रहा है, 1 डे। देखो देखा जाए तो ये सवाल पहली सीट का ही है, पर इसे हम थोड़ा करा देते दोबारा से कि अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो कंडीशन क्या बन सकती है। सबसे पहले जब भी आपको ये सवाल देखे तो आप बोलोगे यहाँ पे मिनट दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, दिन। यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है अलग अलग टाइप की, पर आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे दिन मिनट दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, दिन दिया है। अब दोनों की दोनों बातें क्या करोगे, सेव कर दोगे, क्या कर दोगे, सेव। अगर मैं बोलूं मिनट को घंटे में चेंज करो तो मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो 30 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, आधा घंटा। कितना हो जाएगा, आधा घंटा, ठीक है। 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा। अब बात आती है, अगर मैं बोलूं एक दिन में, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, आप कहोगे 24 घंटे होते हैं। कितने 24 घंटे होते हैं, 24। दोनों की दोनों बातें सेम होगी, बोलो हाँ। कितनी होगी, दोनों बातें सेम। अब आप चेंज में 30 मिनट एक दिन का मतलब का शब्द जो लिखा है वो इसके पास में, मतलब का शब्द लगा है इसके पास में, तो सीधी बात है ये कहां पे आएगा अपना, नीचे आएगा। कहां पे आएगा भाई, नीचे आएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2। 1/2 में आ जाएगा 2 आ जाएगा और परसेंटेज में चेंज करना, गुणा किस करना पड़ेगा, आपको 100 का करना पड़ेगा। आप काट पीट कर सकते हो, 2 से काटा 50 बार और 2 से काटेंगे 12 बार और 2 से काटेंगे 25। 25/12 देखने के बाद आपके दिमाग में हड्डी बच जाएगी। जैसा भी आपसे आंसर चाहिए पॉइंट वाला या आपको सीधा आंसर निकालना तो आप निकाल सकते हो। 12 दूनी हो जाएगा 24। कितना बचा, आप कहोगे 1 बचा। कितना बचा, 1। क्या 12 का भाग 1 में जाएगा, आप कहोगे नहीं। पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, क्या भाग बच जाएगा, आपको नहीं। भाग टूटे की बिंदी। अब 1 जीरो था, 1 और 0 बढ़ गया। 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96। 0.28 यहाँ भी आपको दिख रहा है, वही अपना ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई या नहीं आई। सवाल बेहद ही आसान है पर पेपर में पूछा हुआ सवाल है। मैं पहले बोल रहा हूँ कि हम आपको वही सवाल कराएंगे जो पेपर में पूछे गए, चाहे वो सवाल सरल हो चाहे वो सवाल कठिन हो। इस बात से मुझे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता भाई, ठीक है। वो टफ भी हो सकता है और सरल भी हो सकता है। और अभी केवल हम बेसिक सवालों पे काम कर रहे हैं, तो बेसिक सवालों में सारे टाइप के सवाल होंगे, हल्के हल्के जितने भी छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं वो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ जाएगी, तो तब फिक्र करता हूँ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे लोग जल्दी से बनाओ। ये सवाल बेहद ही आसान है, सरल भी है। क्या कह रहे हैं, 1.5 मीटर लंबी लाइन है या बाहर वायर तार मान ली उसकी, उससे गलती से कितना नाप दिया गया,
1.55 मीटर नाप दिया गया। तो वो राय इसके जो नापने में त्रुटि हुई है वो त्रुटि प्रतिशत कितना है ये आपको बताओ, तो आप सीधा कर सकते हो। इससे अगर मैं कहना चाहूँ तो 1.50 मीटर है, ये 1.55 मीटर है। तो ये बताओ ये कितना कलम नाप गया, आप बताओ भाई घटा दो जल्दी से। 1.5 में से 1.50 उठाओगे, कुछ लोग कहते हैं 0.5 बचा, नहीं भैया 0.5 नहीं, कितना होता है 0.05 बचा है। अब कहां से त्रुटि हुई है बताओगे 1.50 से। परसेंटेज क्या करोगे 100 का गुणा, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हट गया, 50 किया 150, 50 दूनी 5 दूनी कितना आ गया 10। अब 10 बट्टे 3 आप अगर करोगे तो आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा 3 तक कर लो, 3 सही 1/3%। इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। और ये सवाल तो चाहे किसी भी किताब को उठाओगे प्रीवियस ईयर इतना सवाल आया हुआ है कि प्रत्येक किताब में आपको सवाल ये दिख जाएगा भाई, प्रत्येक क्लास तब क्या होगा सवाल दिख जाएगा। क्लियर, सवाल बेहद आसान था, आपको समझ आया होगा, उम्मीद बात करता हूँ। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगर किसी को डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो भाई कमेंट बॉक्स में करके, आगे आपको बताया जाएगा सारी की सारी बातों। आ जाओ, क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 40% से बढ़ा दी जाए तो वह स्वयं को 125% हो जाती है, वह संख्या क्या है, क्या कह रहा है 125%। तो वो दिमाग में देखने के बाद तुरंत बोलेगा 125% का मतलब क्या है, बोलो भाई जल्दी से। 125% का सीधा मतलब ये है कि 125 बटे कितना 200, 25 पंज 125 और 25 चौका 100 कितना आएगा 5/4। देखो ये बात कराने वाली नहीं, इतनी बात तो आपके दिमाग में रखने वाली चाहिए कि 125% का मतलब क्या हो जाएगा भैया 5/4 हो जाएगा। वो क्या हो रहा है इसमें 40 जोड़ देते हैं, ये बताओ कितना जोड़ना पड़ा, 4 था 5 हो गया, आपको 1, तो 1 का मान मैं कह सकता हूँ 40, कितना 1 का मान 40 है। आपसे पूछा क्या कि वह संख्या बताइए, संख्या क्या होती है नीचे वाली 4, तो 4 का गुणा इधर होगा और 4 का गुणा इधर होगा, 4 चौका 16 कितना हो जाएगा 160। इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। बोलो भाई हाँ या ना, बात समझ आ गई या नहीं है, किसी को यहाँ तक दिक्कत, किसी को भाई दिक्कत हो तो पूछो। ये बेसिक सवाल चल रहा है, भाषाई सवाल चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, आपको केवल सवाल को पढ़ के उसका जवाब आपके सामने लिख कर देना है। ठीक है, तरफ कर दो भाई की बात, बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल भी आसान है, मैंने पहले बोला है आपसे 3 सीट जो आने वाली है आपके सामने वो बेसिक सीट के सवाल होंगे। मैं आपसे बोल के चल रहा हूँ सीट चल रही है दूसरी, इसमें भी सारे के सारे सवाल बेसिक है। अब इसके बाद सीट स्टार्ट होगी तीसरी, तो तीसरी सवाल में भी जो सवाल आएंगे वो बेसिक ही लेवल के, थोड़ा एडवांस होगा हल्का, पर लेवल पहले सीट से अगर देखोगे तो प्रत्येक बार लेवल कैसा चलेगा बढ़ते हुए चलेगा। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल पे, आपके सामने दिख रहा होगा पहले से, तो अब सारे के सारे इसका जवाब दे दो जल्दी से। आ जाओ भाई, दो बंदे हैं, रवि है और कौन है सूर्य, रवि है और कौन है सूर्य। उसने क्या बोला है रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। अभी की जो कंडीशन है उसमें रवि जो है वो कितना छोटा है सूर्या से 12 साल छोटा है। चलो अब क्या करें, रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु की, मतलब जो रवि की आयु है वो इन दोनों की आयु के योग का कितना है 40% है, कितना 40%। अगर मैं कह दूं कि दोनों की आयु तो 100 है, कितनी है दोनों की आयु 100, बोलो बात गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी दोनों की योग का 40। जब ये 40 है तो ये कितना होगा बोलो भैया 60 होगा, बोलो हाँ या ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं यहाँ तक, क्लियर। अब काट दो, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, कितना कम है इससे आपको एक कम है। उसने कितना बोला आपको कि 12 साल बोला, कितना बोला 12 साल बोला। वो पूछ क्या रही बताओ, उसने बोला आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। आज अगर निकालो कि सूर्य की आयु तो 3 निकलेगी, 3 का गुणा कितना और 3 का गुणा कितना 12 दिया होगी 36 साल। आज की जो आय है वो कितनी आएगी उसकी 36 साल। उससे पूछा गया 9 वर्ष बाद सूर्य की आय कितनी होगी, किसकी पूछिए, आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आय कितनी होगी। 9 वर्ष बाद पूछिए तो 9 साल ऐड और करना पड़ेगा, तो 36 और 9 कितनी हो जाएगी 45 साल। मतलब 9 वर्ष बाद जो सूर्य है वो कितने साल का हो जाएगा 45 साल का। अगर आपसे रवि की आय पूछी जाती अभी की तो आप कितना करते 2 का गुणा, 12 दूनी कितनी हो जाती 24 साल, उसका करेक्ट जवाब हो जाता। बोलो बात समझ आ गई या नहीं है, यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई भी हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट सवाल आएगा आपकी स्क्रीन पे, आप सारे सारे उसका जवाब दोगे जल्दी से। ठीक है भाई, इस बात को करते रहो और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब उसका जवाब दे दो भाई जल्दी। सवाल बेहद ही आसान है,
ये सिंप्लीफिकेशन टाइप का सवाल है, इसमें दोनों बातें कॉमन होने वाली हैं, इस चक्कर में सवाल इस चीज में डाल दिया गया। बोलो आ गया सवाल भाई, क्या कह रहा है, ए का e% कागज तो बना देते थे, प्लस बी का b% बराबर क्या दिया है, उसने बोला है कि ए बी का 2%, तो परसेंट जाएगा, क्योंकि इन दोनों से परसेंट कॉमन है और इधर से परसेंट आपस में क्या होगा, कट जाएगा। बोलो हाँ। अब आप कहो ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, 2ab इधर से आएगा माइनस का 2ab बराबर 0। तो ये बताओ क्या दिख रहा है आपको, देख रहे हैं तुरंत कहोगे, आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल वर्ग, क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल वर्ग। अगर वर्ग हटाओगे बराबर में a माइनस बी बराबर 0, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा b। अब उसने क्या पूछा है, b a का कितने परसेंट है, अगर चाहो तो आप यहाँ से रेशियो बना लो, a बट्टे b का मान अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 1 बट्टे 1 आएगा, कितना आएगा, 1 बट्टे 1 आएगा। उसने पूछा है b a का कितने परसेंट है, b जो है a का, कोई भी कर लो, ऊपर भी एक आएगा नीचे भी एक आएगा, गुणा में 100 करोगे, आंसर कितना हो जाएगा, आप होगे 100% इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहीं से देखो b a के बारे में पूछ रहा, दोनों आपस में इक्वल है तो कैसे होंगे, अगर वो 100% है तो वो भी कितना होगा, 100% इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई सबको, किसी को दिक्कत है अब तक, तो सवाल बेहद ही आसान है, आपको केवल सवाल को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। मैं बात करता हूँ रफ और यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बना दो। आज क्या करते हैं, किसी संख्या के 38% और 22% के बीच का जो अंतर है वो 3200, 38 और 22 का अंतर बोला उसने, किसका, 38 और 22 का अंतर, कितना आता है 38 और 22 का अंतर, आप दोगे 16%, कितना आता है वो देखिए, वो तो भाई जल्दी से कितना आता है 16, उसने कितना बोला है 3200, कितना बोला है 3200, क्लियर। आप 1% का मान निकालोगे कितना आ जाएगा, निकल के आप दोगे 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। उसने क्या बोला है, उसी संख्या का 15.5% कितना होगा, अब बोलो संख्या निकालोगे, डबल जीरो यहाँ लगाओ, डबल जीरो यहाँ लगाओ, 20 आ गया, 15% ही 15.5, 15 तुम 30 और 31/2%, 31/2%, ये कट गया भाई इससे, ये कट गया इससे, 100 का गुणा 31 में होगा, आंसर कितना आ जाएगा, बोलो भाई 3100 इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। जो ऑप्शन कौन सा है अपना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। बोलो बात समझ आ गई, तो सारे के सारे लोग बात को नोट डाउन कर लो जल्दी से, और मैंने पहले बोला है कि आप अपने नोट्स बना के चलो साथ में, आगे जब भी आगे आपको काम करना है तो नोट्स आपके साथ में होने चाहिए, तभी कुछ कर पाओगे। कहानी तब तक सही नहीं बनी जब तक आपके पास आपके नोट्स नहीं होंगे। चलो भाई, यहाँ तक बात क्लियर है सबको, रफ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये अच्छे लेवल का सवाल है, सारे लोग जल्दी से जवाब दे दो इसका। बताओ भाई जल्दी से आंसर मुझे सबको। भाई आगे जाओ सबका, चलो क्या कह रहे हैं, फोटोग्राफ, पी एच ओ टी यू जी आर ए पी एच, एक शब्द दिया है फोटोग्राफ, इसमें बताओ कितने शब्द है टोटल, 2 4 6 8 10, टोटल अगर मैं वर्ड बोलूं इसमें कितने हैं, आपको भी टोटल वर्ड है 10, कितने 10। अब वो क्या कह रहा है, उसने कहा है कि पीएच के स्थान पर अगर एफ लिख दिया जाए, इस पीएच को हटा के पूरे को क्या लिख दो एफ, इस पीएच को हटा के क्या लिख दो एफ। कुछ लोग क्या करेंगे, एक बार पीएच देके एफ लिख दोगे, उसके बाद आप सीधा आंसर बना दोगे, नहीं, उसने क्या बोला, जहां जहां आपको पीएच दिख रहा है उसकी जगह पे क्या बना दोगे, एफ बना दोगे। तो बोला तो अच्छों की संख्या में कितने परसेंट की कमी आएगी, सवाल आसान है, ये बताओ
दो अक्षर गए तब एक आया, दो अक्षर गए तब एक आया, मतलब इसमें से कितने अक्षर आउट हो गए? अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर रह गए। अब रह गए 8, टोटल थे 10, तो बताओ कितने कमी आई? आपको भी 2 की, कहां से आई? 10 से। परसेंटेज कितना आ जाएगा? 100, 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आएगा भाई? आपको भी 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होने वाला है, जो आपके सामने आ चुका है। भाई क्लियर है सबको? मतलब ये सवाल बेहद ही आसान था, इस टाइप का सवाल बना सकते हो। चलो अब आगे नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे सारे के सारे बनाओगे, तो इस सवाल को देख के आपको कंफ्यूजन नहीं होना, उसमें वोवेल वगैरह का सवाल आएगा, कहीं कैसा सवाल आएगा, तो आप सारे के सारे सवाल इजीली बनाओगे जल्दी से। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे जल्दी बना दो भाई। जल्दी से भाई आंसर सबका आना चाहिए, आ जाओ। क्या बोला? किसी संख्या का 58 सही 1/3 उस संख्या से घटाया जाए तो हमें 640 मिलता है। मूल संख्या का 58 सही 1/3 होना है। 58:1/3% का पहले तो बोलना है फ्रैक्शन। क्या बोलना है? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन चाहो तो गुणा कर लो, अंतर ही काम हो रहा है कि हम 50% अलग कर दिए और 8 सही 1/3% अलग कर, कोई दिक्कत है? 50 का मतलब होता है 1/2, 8 सही 1/3, 8 3 24 है, 25/3 परसेंट हटेगा बट्टे में 25 चौका 100, 4 3 आएगा 12, तो इसका फ्रैक्शन जो आएगा कितना आएगा? 1/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/12। आप इन्हें जोड़ सकते हो आराम से। आप जोड़ोगे तो 12 एलसीएम हो गया, 2 6 12, 12 एकम 12, तो आप सीधा जोड़ोगे 6 और कितना हो जाएगा भाई? 7/12। मतलब अपना जो फ्रैक्शन आना है वो कितना आना है? 7/12। कितना आना है? 7/12। तो आपका फ्रैक्शन जुड़ गया। अब आगे चलते क्या होगा? 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाए। अब टोटल 12 था, इतना घटाने की बात कर रहा है। अगर 58 से 1/3 मतलब 7 घटा दिया जाएगा तो बोलो कितना बचेगा? वो भी 5 बचेगा। 5 का मान वो दे कितना रहा है? आपसे कहोगे 640 दे रहा है। कितना दे रहा है? 640। 1 का मान निकालो, 5 से घटा, 5 एकम 5, कितना बचा? 1, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया? 128। आपसे पूछी मूल संख्या कर निकालो, 12 है तो 12 निकाल दी। अब आपसे क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है भाई कि संख्या का 58 सही 1/3 बताओ। 58 सही 1/3 होता कितना? आप बोलोगे 7/12। कितना होता है? 7/12। 12 से 12 कट गया, 7 का गुणा करना है, कर दो भाई। 8 से 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 की 9 हासिल 1, 7 एकम 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 896 इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होने वाला है। कितना? 896। 96 इस प्रश्न का क्या होगा भाई? बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बात क्लियर है सबको यहाँ तक? बिल्कुल भी टफ बात नहीं, बहुत ही इजी बात चल रही है। मैं बोल रहा हूँ आपसे केवल बेसिक सवाल पढ़े जा रहे हैं और बेसिक सवाल आपको पढ़ने के लिए कभी भी दिक्कत का सहारा नहीं लेना है। अब केवल और केवल सवाल को साथ में पढ़ते चलो और बनाते चलो, सारे के सारे सवाल ऐसे बन जाएंगे कि आपने किए ही, बस आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। और मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराने के लिए इसलिए गिरा कि आपकी भाषा पढ़ने की जो स्थिति है वो थोड़ा ठीक हो सके, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है हम टाइप टाइप पे पढ़े रहते हैं और टाइप में कुछ नहीं होता। हम चीजें टाइप वाइज कराएंगे, चुनाव वाले सवाल आएंगे बता देंगे चुनाव वाले सवाल है, जनसंख्या पे सवाल आएंगे बता दी जाएंगे जनसंख्या पे, वेन डायग्राम पर सवाल होंगे बता दी जाएंगे वेन डायग्राम पे। मतलब आपको कंडीशन पहले बताई जाएगी कि सवाल किस पे स्टार्ट होना है। भाई अगला सवाल आपके सामने जल्दी रहा, आ जाओ। यदि किसी संख्या के 1/8 संख्या मान लो x है, x का 1/8, ठीक है? चलो 1/8 के 75%, 75% मतलब सीधा बोलोगे 75/100 कितना आएगा? 3/4। कोई दिक्कत नहीं है का 66 सही 2/3, 33 सही 1/3 बोलो दिमाग में कितना होता है? 1/3 डबल होगा तो 2/3, ठीक है? का मान कितना बोल रहा है? 179, 179 हो गया सवाल। आ जाओ काट देते हैं, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, ठीक है? x का मान निकालोगे तो 179 गुणा 8 दूनी 16 x का मान आ गया। उसने पूछा क्या है कि संख्या के 3/4 का 3/4 मतलब 3/4 का 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 मतलब 1/3, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 बार कट गया। आपको 4 का करना है। 9 चौका 36 की 6 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31 की हासिल फिर 3 4 एकम 4 3 7। आंसर जो आने वाला है कितना है? 716 इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। कितना?
716 इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। बोल दो भाई बात समझ आ रही है आपको? यहाँ तक की बात 100% क्लियर होनी चाहिए। क्लियर भाई सबको? क्योंकि सवाल आसान है तो आपको जल्दी बनाने भी आने चाहिए, क्योंकि सवाल अगर टफ लेवल का है तो आपको करने में दिक्कत एक बार चले भी जाएगा। अगर सवाल भी आसान और आप भी टाइम लगा रहे हो तो ये गलत चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सारे के सारे लोग जल्दी इस सवाल को बना दो और मैं बोलूँ कम से कम लाइन लिखनी है आपको किसी भी सवाल की। नेक्स्ट सवाल आपके सामने भाई जल्दी से बना दो। बाई के 3/4 के 30%, बाई का जो भी 3/4 के 30% का 2.5 गुना जो है वो बराबर इसके x के आधे की 25% के, ठीक है, x के आधे के 25% के बराबर। सबसे पहले x और y का रेशियो बनाओ। अब बोलोगे रेशियो और बनाने आना, परसेंट से परसेंट कटा, 25 से ये 25 कटा, 2 से ये 2 बार कटा। क्लियर है? अगर मैं बोलूं x बट्टे y चाहिए, x बट्टे क्या निकालना है? y। बोलो x के सामने क्या देखा? 3 का 9 बट्टे y के सामने क्या बच गया? बात क्लियर है यहाँ तक? कुछ छूट नहीं रहा? x के आधे के 25% के बराबर, ठीक है। अब बोलो क्या चाहिए? x y से कितने परसेंट कम या अधिक है? x जो है y से कितने परसेंट कम या अधिक है? x जो है वो y से कितने परसेंट अधिक है? बहुत x y से y के 1/4 है, 1/4 है, 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/। अब ठीक है, x जो है y से कितना अधिक है? आप कहोगे 1 अधिक है। कहां से? 2 से। परसेंट हो जाएगा 100, 2 से काटोगे कितना रहेगा? 50% बिल्कुल प्रश्न का करेक्ट। वो बात समझ आ गई। अगला सवाल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और आप सारे लोग इस सवाल का जवाब आ जाओ भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा। सारे के सारे सवाल को बनाओगे जल्दी से। सवाल यदि आप अच्छे क्वालिटी का है तो आपसे सवाल बनना भी चाहिए भाई, केवल आपको भाषा पढ़ के इस सवाल का जवाब देना है। सवाल बहुत अच्छे है, सवाल बना दीजिए जल्दी से। और क्या कह रहा है? दो टुकड़े, एक बिग साइज का है और एक स्मॉल साइज का। तो जो बड़े साइज के टुकड़े का लंबाई है वो दोनों टुकड़ों की लंबाई का 64। अगर मैं दोनों टुकड़ों की लंबाई मान लूं 100 है तो इसकी जो लंबाई है वो 64, 64। अगर ये 64 है तो दूसरा कितना बचा होगा? आपको 36 बचा होगा। कितना बचा होगा? 36 बचा होगा। कोई बात दिक्कत है? अब इसे आप काटना चाहो काट सकते हो। आप इसे काटोगे 4 से कट जाएगा 9 बार और 4 से कट जाएगा 16 बार। इनका जो रेशियो आ गया वो कितना बन गया? 16:9 का बन गया। कितना बन गया? 16:9 का। पूछा गया है छोटे टुकड़े की तुलना में कितने प्रतिशत टुकड़ा लंबा है, मतलब छोटे टुकड़े की तुलना में कितना लंबा है। आप कहोगे ये 9 है और ये कितना है? 16। कितना अधिक है? 7। कहां से? 9 से। परसेंट जाएगा 16 का। तो 700/9 को आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो 700/9 कितना हो जाएगा? 9×7 = 63। 9×7 = 63। ऑप्शन देखिए पता पड़ जाएगा 77.77% अपना क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। वो बात क्लियर है या नहीं? यहाँ तक समझ आ गई बात? यानी है यहाँ तक, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? ये इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। इसमें बहुत सारे सवाल छोटे लेवल के दिए गए हैं, वो आप सारे के सारे जब आपको सीट प्रोवाइड की जाएगी तो आप इस सवालों को खुद से बनाओगे। क्या बनाओगे? खुद से बनाओगे सारे सवालों को। आ जाओ मैं यहाँ तक की बात तो करता हूँ रफ और नेक्स्ट चलता हूँ अगले सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से सवाल बनाओ। क्या बोला था? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 62 सही 2/3% खर्च कर, 62 सही 2/3%, 62 सही 2/3 का फ्रैक्शन आपका कितना आएगा? आप पहले भी खोल चुके हो, कितना आता है? 2/3 आता है, क्योंकि 33 सही 1/3 होता है, 1/3 तो उसका डबल कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3। ये खर्च करने के बाद उसने बोला कितना हो जाता है? वो 1200 मासिक हो जाता है। तो मासिक खर्च कितना? अब 3 रुपए उसकी आय है, 2 रुपए वो खर्च करना है तो बच जाएगा कितना? आपको एक, एक का मान दिया 1200,
तो उसने पूछा कितना है आपसे, उसने पूछा है मासिक खर्च बताओ। मासिक खर्च कितने का है, 2 का, तो 2 का गुणा इधर और 2 का गुणा इधर, तो 12 दूनी 2400 इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। क्लियर, आगे बढ़ो, इस बात को करता हूँ, आ जाओ अगली बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेहद ही आसान सवाल आ गया, तो जल्दी कर दो। अगला सवाल भाई क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, टोटल बॉयज और गर्ल्स रहते हैं, उसमें से 70% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे, 30% होंगे, कितने होंगे 30। बोला लड़कों की संख्या 510 है, 0 0 बन गए, लड़के कितने हैं 3, उसके हिसाब से 510। एक का मान निकालोगे, 3 एक 3, 3 7 21 170। उसने क्या पूछा है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 7 और 3 10, एक जीरो यहाँ छुपा, एक जीरो यहाँ छुपा, आंसर कितना आएगा भाई 1700। इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1700। इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। क्लियर, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आएगा, जल्दी से आपको भाई इजी सवाल आ गया तो बना के देखते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणामी 60 प्राप्त होता है, किसी संख्या के 60%, तो 60% का फ्रैक्शन बोलोगे कितना आएगा 3/5 आ जाएगा, कितना आएगा 3/5 आएगा। आपको ये आना चाहिए क्योंकि 20% होता है 1/5, तो 3 गुना हो रहा है तो 3/5 आएगा। वो क्या 60% में से 60 घटाया जाए तो 60 प्राप्त होता है, मतलब 3 यूनिट में से, 3 यूनिट में से अगर ये यूनिट बोल दूं तो मैं से 60 घटाया जाए तो कितना मिल रहा है 60 मिल रहा है। अगर मैं इधर भेजूं तो बोल सकता हूं 3 यूनिट का जो मान है वो कितना हो जाएगा भाई 120 हो जाएगा, मतलब भाई 3 यूनिट में से 60 घटाया जाए तो हमें 60 मिल रहा है, तो ये 60 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 120, मतलब 3 यूनिट का मान हो जाएगा 120। तो एक का मान 3 चौका 12 कितना हो जाएगा 40, एक यूनिट का मान आ गया 40। तो संख्या पूछिए, संख्या कितनी है 5, तो 5 का गुणा इधर और 5 का गुणा इधर, तो 40 में कितना हो जाएगा भाई 200। इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा 200। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई या नहीं आई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आई होगी और आप यहाँ तक की बात में काम ईमानदारी से कर रहे हैं। जिसमें हमने 2-3 सवाल थोड़ा अच्छे लेवल के पढ़े, तो आप भी इन सारे के सारे सवालों को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। एक क्लास और सीट पे लग सकती है, तो इसमें सवाल बचे हुए अगर ठीक ठाक लेवल का सवाल होगा तो अगली सीट के साथ हम कंपाइल करके इन सवालों को करा देंगे, अन्यथा हम सीट कराएंगे कल नई स्टार्ट, जिसमें हम एक बार और बेसिक सवाल जो बनते हैं वो पढ़ेंगे। तो आप सारे के सारे लोग क्लास को पूरा देखोगे और जितने लोग क्लास देख रहे हैं अच्छी क्लास को लाइक करोगे और क्लास को शेयर भी करोगे आप देखने के बाद, ठीक है। पहले बोला है मुझे भी तब अच्छा लगने वाला जब आप क्लास को क्या कर रहे होगे शेयर करोगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ आई होगी और समझ आनी भी चाहिए, क्योंकि हम जिस हिसाब से समझा रहे हैं आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग